चैप्टर 13 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फोर्थ पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल मिलते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। आपने ग्लोब में देखा होगा कि इक्वेटर क्या होती है, पढ़ा होगा एसएसटी में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ मोर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल देन ऑल अदर बायोमास कंबाइन टुगेदर। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो वर्षावन है, ट्रॉपिकल के वर्षावन है, वहाँ वो क्या है भाई, इसमें बहुत सारे जो एनिमल और प्लांट की स्पीसीज़ पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज़ और बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं। जो पूरी दुनिया के जितने भी एनिमल और प्लांट हैं उससे अधिक यहाँ पर ही पाए जाते हैं। जो बायोमास है, जो ऑल अदर बायोमास कंबाइन टुगेदर, जो भी बायोमास जो बच गया, बायोमास का मतलब जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं पूरी दुनिया में, उससे भी ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कौन कौन से देशों में है? इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और नाइजीरिया में है ये। द अमेजन जंगल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो अमेज़न के जंगल हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वर्षावन हैं। द फॉरेस्ट कवर्स द बेसिन ऑफ द अमेज़न, द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। और जो ये कहाँ पे जो ये रिवर जो दुनिया की दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी रिवर है, अमेज़न नदी जो बेसिन बनाती है, जो मैदान बनाती है, जो उसका जगह है, जो क्षेत्र है उसका, वहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं। सेंट्रल अफ्रीका होल्ड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। और सेंट्रल अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट आर करेक्टरिस्टिक बाय ए हाई रेनफॉल। जो रेन फॉरेस्ट में जो वर्षावन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दिस ऑफन रिजल्ट इन पुअर सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ सोल्यूबल न्यूट्रेंट। इससे क्या होता है भाई, जो यहाँ की मिट्टी है वो क्या हो जाती है भाई, ख़राब हो जाती है, क्योंकि जितने भी सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो मिट्टी में अच्छे तत्व होते हैं जो पौधों के लिए चाहिए, वो सारे पानी में लीचिंग हो जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं। रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ 2/3 ऑफ ऑल द लिविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज ऑन द अर्थ। जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरी दुनिया के 2/3 ऑफ लिविंग एनिमल, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उसका 2/3, और प्लांट जितने भी पाए जाते हैं उसका 2/3 यहाँ पर ही पाया जाता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट many hundred of million of new species of plants, insect and microorganism are still अनडिस्कवर्ड एंड एज येट अननेम्ड बाय साइंटिस्ट। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अभी भी सैकड़ों लाखों में से सैकड़ों ऐसे न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें जीव दिखाई नहीं देते आंखों से। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे जीव होते हैं। ठीक है, ये सभी अभी भी कुछ ऐसे जीव हैं जो हमें नहीं पता, कुछ ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे इंसेक्ट, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका अभी भी हम पता नहीं लगा पाए हैं, और साइंटिस्ट ने अभी भी उनका कोई भी नाम नहीं रखा है क्योंकि उनका अभी पता भी नहीं लगा है। ठीक है, तो इतनी तरह के वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें से कुछ का तो अभी तक साइंटिस्ट को पता भी नहीं है कि वो जीव कौन से हैं। Temperature in such regions has an average value of 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड वेरीज लिटिल थ्रू आउट द ईयर। और जो इस जो
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है इन लगभग 20 से 25 डिग्री पाया जाता है और वेरीज लिटर, और पूरे साल में ये थोड़ा ही बदलता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द 3 वार्मेस्ट एंड द 3 कोल्डेस्ट मंथ डू नॉट डिफर बाय मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। जो भी एवरेज टेम्परेचर है 3 मंथ ऑफ द 3 वार्मेस्ट मंथ का और 3 कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है उनके बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि गर्मी और आप कह लो गर्मी और सर्दी के बीच में भी सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का ही क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता गर्मियों और सर्दियों में। प्रेसिपिटेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर with the average annual rainfall usually exceeding 2000 मिलीलीटर। अब जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो बारिश है यहाँ पे या दूसरी चीज़ें हैं ओला वगैरह जो पड़ते हैं वहाँ पे बारिश वगैरह पड़ती है, वो क्या है भाई सारा साल होती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, सारा साल होती है। और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो क्या है 2000 मिलीलीटर, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे क्या होती है रेनफॉल होती है। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। जो इंडिया में इस तरह के जो वर्षावन है रेन फॉरेस्ट हैं वो वेस्टर्न घाट और आसाम में पाए जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वेस्टर्न घाट और आसाम कहाँ पर है, दिखा देता हूँ। ये जो हमारा है ये वाला जो इंडिया का एरिया है, ये हरे वाला एरिया है, ये है वेस्टर्न घाट, और ये आपको पता है ये वाला ये क्या है आसाम है, आपको मैप का पता होगा। इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये जो ये समुद्र के पास का अरेबियन सी के जो साथ का लगता हुआ जो पार्ट है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। यहीं पे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे है These forests are home to animal like monkeys, apes, gorillas, lion, tiger, lizard, elephant, leopard, snakes, birds and insect। और यहाँ पे इन जंगलों में ये जानवर सभी पाए जाते हैं, मंकी, एप्स, गोरिल्ला वगैरह। ठीक है, एनिमल लिविंग इन these forests have got adapted to living in areas ranging from trees to lakes and even underground। और जो भी एनिमल यहाँ पे इन जो वर्षावनों में रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहते हैं, उन्होंने अपने आप को इन एरिया के हिसाब से ढाल लिया है। वो पेड़ों पे रहते हैं, लेक्स में रहते हैं और अंडरग्राउंड और ज़मीन के जो नीचे रहते हैं जानवर, इन सभी जानवरों ने अपने आप को उस जगह के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वो कौन कौन से जानवर हैं। अडेप्टेशन बाय एनिमल ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं उन्होंने अपने आप को किस प्रकार ढाला है इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। An example that provides a good example of such adaptation is the red-eyed frog। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम रेड-आइड फ्रॉग का, लाल आंखों वाले मेंढक का, जिसने अडेप्टेशन किया है। द लॉन्ग लिम्स ऑफ दीज फ्रॉग्स आर बेटर सुटेड फॉर क्लाइंबिंग देन फॉर स्विमिंग। आपने देखा होगा कि जो मेंढक होते हैं वो तो पानी में ही तैरते हैं अधिकतर, मगर यहाँ ये जो मेंढक है ये पेड़ों पे रहते हैं। तो फिर इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया। द लॉन्ग लिम्स जो ऑफ दीज फ्रॉग्स, जो इनके जो पैर होते हैं जो मेंढकों के, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। आर बेटर सूटेड फॉर क्लाइंबिंग देन फॉर स्विमिंग। ये तैरने की बजाय उनको पेड़ों पर चढ़ने की ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, इन्होंने देखो अपने आप को कैसे अडेप्ट किया, इनके पाँव क्या हो गए, लंबे हो गए, और जो उनको पेड़ों पर चलने में आसानी देते हैं, चढ़ने पर आसानी देते हैं। अनदर फीचर ऑफ दिस फ्रॉग इज़ द शकर पैड ऑफ देयर फीट। और दूसरा फीचर क्या है इनके मेंढकों के, जो मेंढकों उनके जो पैर होते हैं उनमें क्या लगे होते हैं, शक्कर लगे होते हैं। यानी कि आप यूँ लगा लो उनके मतलब खाली से होते हैं उनके, और वो कहीं पे रखते हैं जब वो पाँव तो वो एक तरफ से चिपक जाते हैं, एक तरफ से शक माने एकदम से वो चिपक जाते हैं। ठीक है, दीज पैड्स अलाउ द फ्रॉग टू स्टिक to various object। they also provide better traction on wet leaves and branches। और ये जो पैड होते हैं जो इनके पाँव के नीचे होते हैं, ये फ्रॉग को अलग अलग चीज़ों पर चिपकने में मदद करते हैं, खड़े रहने में मदद करते हैं। also provide better traction on wet leaves। और ये मतलब गीली पत्तियों और ब्रांचेस पे मेंढक की पकड़ बनाने में भी मदद करते हैं। आगे अभी मंकीज। अब फ्रॉग का हमने देख लिया, फ्रॉग ने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया। अब मंकीज को देखते हैं। मंकीज आल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। मंकी भी एक अडेप्टेशन का एक गुड एग्जाम्पल है यहाँ पे। सम मंकीज हैव लॉन्ग
प्रीहेंसाइल टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज। जो इनकी जो कुछ मंकीज यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनकी लॉन्ग प्रीहेंसाइल का मतलब जो उनको पकड़ने में मदद करती है किसी चीज़ को, ठीक है। टेल्स फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांचेस को पकड़ने में इनकी जो लंबी टेल है, इनकी जो लंबी टेल है ये इसको मदद करती है। देयर लॉन्ग आर्म एंड लेग्स हेल्प देम टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। देयर फिंगर्स एंड टोज एक्ट लाइक हुक्स एंड हेल्प देम टू होल्ड टू द ब्रांचेस। और इनकी जो लंबी लंबी जो ये टांगे हैं और आर्म हैं और ये जो टांगे हैं ये इनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कूदने में मदद करती है। दीज फिंगर्स एंड टोज एक्ट लाइक, और इनकी जो फिंगर्स होते हैं, जो टो होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, पंजे होते हैं जो इनके, वो इनको एक हुक की तरह काम करते हैं। एंड हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ब्रांचेस, और ब्रांचेस को ये आसानी से पकड़ लेते हैं, इनकी पकड़ आसानी से ब्रांचेस में बन जाती है। आगे तीसरा एग्जांपल है द लायन टेल्ड मैकॉक इज ए मीडियम साइज मंकी विद शाइनी ब्लैक फर एंड लॉन्ग ग्रेइश वाइट हेयर अराउंड इट्स फेस। अब लॉन्ग टेल्ड मैकॉक ये एक मीडियम साइज का एक बंदर होता है और इसके शाइनी ब्लैक फर होती है, बाल इसके क्या होते हैं भाई, काले होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग ग्रेइश वाइट एंड हेयर, और इसके जो मुंह के चारों तरफ क्या होते हैं भाई, लॉन्ग ग्रेइश वाइट हेयर होते हैं इसके। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स लॉन्ग टेल, इसका जो नाम है लायन टेल मैकॉक इसकी लॉन्ग टेल के कारण पड़ा है। विच हैज़ ए टेसल एट द एंड क्वाइट लाइक डैट ऑफ ए लाइन। और इसके जो टेल के पीछे लास्ट में क्या होता है, एक टेसल होता है, एक गुच्छा होता है जो शेर की पूंछ की तरह लगता है। जैसे शेर की पूंछ में होता है वैसे ही इसकी पूंछ में भी शेर की पूंछ की तरह एक लास्ट में एक गुच्छा होता है बालों का जो लाइन की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम लाइन टेल मैकॉक पड़ गया। दीज मंकीज यूज 17 डिफरेंट वोकल पैटर्न टू कम्युनिकेट। ये जो मंकीज होते हैं ये 17 तरह की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, आपस में बात करने के लिए ये 17 तरह की आवाज़ें निकालते हैं। दीज मंकीज हैव चीक पाउचेस दैट ओपन इनसाइड द लोअर टीथ एंड एक्सटेंड डाउन द साइड ऑफ द नेक। और इनके जो बंदरों के पास इनकी जो गाल में क्या होता है, इनके गाल में क्या होता है, चीक पाउचेज होते हैं, एक थैले की तरह संरचना होती है, थैला सा होता है इनके गालों में, ठीक है। और वो नीचे के दांतों से गले तक जाता है वो, ठीक है, उनके गले तक जाता है। अब इस थैले का क्या यूज़ है, इनके जो गले में जो थैला बना होता है नेचुरल, उसका क्या यूज़ करते हैं ये। वैन फुली एक्सटेंडेड दीज पाउचेज कैन स्टोर एन अमाउंट ऑफ फूड डैट इज़ इक्वलेंट टू देयर स्टमक्स कैपेसिटी। और इन जो ये थैले होते हैं इन पाउच में क्या करते हैं भैया, ये बहुत सारा क्या खाना इकट्ठा कर सकते हैं, जितना उनके पेट में की कैपेसिटी होती है, जितना वो खाना खा सकते हैं उतना ही खाना वो कहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, इन पाउचेज में इकट्ठा कर सकते हैं। with their hands and promptly stuff in it their pouches। अब वो अपने हाथों से खाना इकट्ठा करते हैं और इस जो पाउचेज में क्या कर देते हैं, वो एक तरह से डाल देते हैं उस खाने को। when their pouches are full, जब उनके जो थैला है, पाउच है, जो फुल हो जाता है, they retreat to the safety of the forest upper canopy and eat leisurely। अब फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी अच्छी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, पेड़ों के ऊपर चले जाते हैं, कैनोपी में चले जाते हैं। कैनोपी का मतलब पेड़ों के बिल्कुल ऊपरी वाली शाखाओं पर वो चले जाते हैं और आराम से बैठकर फिर उस खाने को खाते हैं जो उन्होंने जो अपनी नेक में, जो गले में इकट्ठा किया था, थैले में इकट्ठा किया था। अब आगे है द लार्ज बीक ऑफ टोको टुकैन इज़ परफेक्ट फॉर पिकिंग द फ्रूट। अब ये टोको टुकैन का एग्जांपल दे रखा है, ये एक पक्षी है, ये लार्ज बीक होती है, इसकी लंबी चोंच होती है, इसकी परफेक्ट होती है किसके लिए, पिकिंग द फ्रूट, पेड़ मतलब फलों को तोड़ने के लिए परफेक्ट होती है। इट हैज़ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बीक, इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। विच लुक्स ब्यूटीफुल एंड इज़ डीप ऑरेंज इन कलर, जो अच्छी सुंदर लगती है और ऑरेंज कलर की होती है, डीप ऑरेंज कलर की होती है। इट स्पॉट्स ए लार्ज ब्लैक स्पॉट नियर द टिप, और इसके जो टिप में एक लार्ज एक निशान होता है, काले रंग का एक निशान होता है, यहाँ पे देखो इसके टिप में। इट यूजेस दिस बीक टू स्किन द फ्रूट
इट ईट्स एज वेल एज टू स्कूप अप वाटर। और ये जो इसकी जो लंबी ये चोंच है, इसका इस्तेमाल क्या करता है, फलों को छीलने में इसका इस्तेमाल करता है और पानी पीने में इसका इस्तेमाल करता है। द Big cats like lion, tiger and leopard are the predator that rule the tropical rainforest। और जो बिग कैट, जिसको कैट फैमिली का कहेंगे, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ये शिकारी क्या हैं, शिकारी पशु हैं जो एक तरह से रेन फॉरेस्ट पर राज करते हैं। दे हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज डिज़ाइन फॉर रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। इनकी जो बॉडी होती है बड़ी ही लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये किसके लिए डिज़ाइन है, ये भागने में, कूदने में और पेड़ों पर चढ़ने में इनकी मदद करती है। Their intestines are short as they only digest meat and not the vegetable matter। जो इनकी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो बड़ी ही छोटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं भाई, ये सिर्फ मीट को ही पचा पाते हैं, मांस को ही पचा पाते हैं, नॉट द क्योंकि ये वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते, ये शाकाहारी नहीं होते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, जो आंत होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। आंत का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, खाने को पचाना, ठीक है। तो इनकी शॉर्ट होती है जो सिर्फ मांस को पचाने के लिए ही बनी है। देयर शार्प टीथ आर सीजर्स लाइक टू टीयर इनटू द फ्लैश। और इनके जो शार्प टीथ होते हैं, तेज दांत होते हैं, कैंची की तरह होते हैं, ठीक है, और जो मांस को चीरने में मदद करते हैं। मोस्ट बिग कैट्स हंट एट नाइट। जितने भी ये बिग कैट्स हैं, यानी कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये रात को शिकार करते हैं, अंधेरे में शिकार करते हैं। दे कैन सी 6 टाइम बेटर देन ह्यूमन बींग्स। और ये ह्यूमन बींग से 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यानी कि इनकी जो निगाह होती है रात में, वो ह्यूमन बींग से, आदमियों से 6 गुना ज़्यादा होती है। दे हैव ए लार्जर फील्ड ऑफ विज़न। इनका जो विज़न होता है, ये देखने की इनकी क्षमता ज़्यादा होती है। बट कैन नॉट सी कलर्स एज ह्यूमन बींग्स कैन। मगर ये जो शिकारी पशु होते हैं, ये क्या रंग को नहीं देख सकते, ये रंगों को नहीं देख सकते, इनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। आगे है, द एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन ए रिमार्केबल वे। और जो एलिफेंट है उसने भी अपने आप को अडेप्ट किया है, अनुकूल किया है, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने के लिए बड़ी अच्छी तरह से अनुकूल किया है, अडेप्ट किया है। इट्स नोज एंड अपर लिप आर फ्यूज टू फॉर्म ए लॉन्ग ट्रंक डैट हैज़ अबाउट 1,50,000 मसल्स। इसके जो नाक है और इसका जो अपर लिप्स, ये दोनों मिलकर, नाक और अपर लिप्स मिलकर एक इसकी लॉन्ग ट्रंक बनाते हैं, एक लंबी सूंड बनाते हैं, जिसमें कितनी मसल्स होती हैं इस सूंड में, 1,50,000 मसल्स होती हैं। द वर्सेटाइल ट्रंक एक्ट लाइक hand for grasping low growing herbs and other food material and placing them into the mouth। और ये जो इनकी वर्सेटाइल ट्रंक होती है, जो ये सूंड होती है, ये क्या काम करती है, एक हाथ की तरह काम करती है, और जो भी पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, सर्ब्स वगैरह हैं, उनको ये पकड़ कर उसको जो भी कोई फूड मटेरियल है उसको हाथ की तरह पकड़ कर उनके मुंह तक ले जाती है ये सूंड, ठीक है। दिस ट्रंक आल्सो एक्ट लाइक एन आर्म फॉर ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस एंड एज ए स्नॉर्कल फॉर ब्रीदिंग व्हेन द एलिफेंट बॉडी इज सबमर्ज्ड। और जो इनकी जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, ये एक आर्म की तरह, एक मतलब बाह की तरह काम करती है, बाजू की तरह काम करती है, किसको तोड़ने के लिए, ट्री की जो टहनियाँ हैं, पेड़ों की जो टहनियों को तोड़ने का काम करती हैं। और एक स्नॉर्कल की तरह भी काम करती हैं, एक ट्यूब की तरह भी काम करती हैं सांस लेने के लिए। जब जो हाथी होता है वो जब पानी में तैरता है, तो आपने देखा होगा कि जो हाथी की सूंड है वो बाहर रहती है। हाथी का शरीर तो पानी के अंदर होता है जब वो तैरता है पानी में, और उसकी सूंड बाहर रहती है। सूंड बाहर क्यों रहती है, उठी हुई सी रहती है, वो सांस लेने के उसके काम आती है, उसको ही स्नॉर्कल कहते हैं, स्नॉर्कल की तरह वो काम करती है।
Elephant also use their trunks to suck and drink water or to squirt it over their body for bathing। और एलिफेंट जो अपनी ट्रंक का यूज़, सूंड का यूज़ पानी पीने के लिए, मतलब पानी खींचने के लिए और पीने के लिए करते हैं, और अपने शरीर को जब वो नहाते हैं तो अपने शरीर पर वो पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। ठीक है। नॉस्ट्रिल्स एट द ट्रंक्स टिप एनेबल एलिफेंट टू डिटेक्ट ऑर्डर्स। और जो नोस्ट्रिल, जो ट्रंक, जो इनकी सूंड की जो यहाँ पे सूंड के जो आगे वाले भाग पे नोस्ट्रिल्स होती है, नाक होती है, जो उनको सूंघने में मदद करती है। अलग अलग तरह की जो गंध होती है उसको सूंघने में मदद करती है। दो देयर आई साइट इज़ पुअर, जबकि उनकी जो आई साइट है, जो नज़र है उनकी, वो कमज़ोर होती है। एलिफेंट कैन स्मेल वाटर at great distances and can hear certain sound from distances more than 1.5 किलोमीटर। इनकी जो निगाह होती है, नज़र होती है, वो तो क्या होती है, कमज़ोर होती है, मगर जो हाथियों की सूंघने की क्षमता वो बहुत होती है, और वो बड़ी दूरी तक वो सूंघ सकते हैं, और एंड कैन हियर सर्टेन साउंड, और आवाज़ों को भी वो सही ढंग से सुन सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंस मोर देन 1.5 किलोमीटर। और आवाज़ सुनने की उनकी क्षमता क्या है, 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर की वो आवाज़ सुन लेते हैं। अब आगे है डू यू नो में क्या है, द टस्क ऑफ एलिफेंट आर द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट टीथ ऑफ एनी लिविंग एनिमल्स। जो इनके दांत होते हैं, जो हाथी दांत होते हैं, वो सबसे बड़े, सबसे भारी दांत होते हैं। किसी भी जो लिविंग एनिमल, इस टाइम जो पृथ्वी पर जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, उन सबसे बड़े और सबसे भारी दांत हाथी के ही होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।